Subscribe to my channel and press on bell icon for latest video. Good morning student. Let's start part 12 video of arithmetic progression class 10th. Question number 5. Question number 5 में क्या कहा गया है? Question number 5 में कहा गया है the first term of an AP is 5. तो हमने कहा फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, तो A की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया 5. आगे लिखा हुआ है कि द लास्ट टर्म इज 45. लास्ट टर्म 45 कहा गया, मतलब L की वैल्यू 45 गिवन है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया. इसके बाद कहा गया है एंड द सम इज 400. तो एस एन की वैल्यू क्या कही गई है? 400. मैंने उसको भी मेंशन कर लिया. आगे पढ़ते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस. मतलब यहाँ पे n इक्वस टू व्हाट एंड कॉमन डिफरेंस मतलब d इक्वस टू व्हाट. ये दो क्वेश्चन हमसे किए गए हैं. तो आप सोल्यूशन कैसे करोगे वो देख लीजिए. इसका सोल्यूशन करना कितना आसान है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्यूशन यहाँ मेंशन करेंगे और सोल्यूशन में ए पता है, यल पता है, डी नहीं पता है और जो है एन भी नहीं पता है, एस एन भी पता है. तो हम जानते हैं पहले एस एन की वैल्यू क्या होती है. तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल होती है. हम वैल्यू पहले पुटअप करते हैं. एस एन की वैल्यू हो गई 400 इक्वस टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल मतलब 5 प्लस एल की वैल्यू 45. इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो मिलेगा यहाँ से 400 इक्वस टू n/2 और ये हो गया 50. तो 2 से काटेंगे तो आएगा 25. तो 25 n के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ क्या करेगा? डिवाइड करेगा. तो n की वैल्यू हो गई 400 अपॉन 25. तो आप करोगे n की वैल्यू क्या आ गई? 25 से काटेंगे तो 25 1 जा 25 बचा 15. जीरो लगाया तो 150. 25 6 जा 150. n की वैल्यू आपकी क्लियर हो गई. एक आंसर आपका यहाँ क्लियर होता है. अब हमें क्या करना है? हमें d निकालना है. d निकालना है तो हम जानते हैं l इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है. वैल्यू पुटअप करेंगे. l की वैल्यू क्या है? तो 45 है. 45 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 5 है. n की वैल्यू क्या है? 16 है. 16 - 1 हो जाएगा. d यहाँ मेंशन कर लेंगे. तो 5 यहाँ क्या साइन है? प्लस के साथ इधर आके माइनस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 45 - 5 इक्वल टू 16 में से 1 जाएगा बेटा कितना होगा? तो दैट्स 15t. यहाँ देखेंगे 45 - 5 करेंगे तो आएगा 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15d हो गया. तो केवल d की वैल्यू क्या हो गई? 40 अपॉन 15. ये वैल्यू हो गई. 5 से काटेंगे 5 3 जा, 5 से काटेंगे 8 जा, मतलब d की वैल्यू क्या हो गई? d की वैल्यू 8/3 हो गई. ये हमारा सोल्यूशन हो गया. दूसरा भी पार्ट इसका सोल्यूशन हो गया आपका. ठीक है, ये आंसर हो गया. अच्छा जी, तो आपको ये दो पार्ट ही निकालने थे, ये हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 एंड 350. ए की वैल्यू 17 है और लास्ट टर्म 350 लिखा है, तो ये 350 एल की वैल्यू हो गई. आगे कहा गया है रिस्पेक्टिवली. ओके, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब डी की वैल्यू कितना दिया है? 9 दिया है. मैंने 9 मेंशन कर दिया. आगे क्या कहा गया है? हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज दियर सम. मतलब यहाँ कितने n की वैल्यू पूछी गई है और यहाँ पे पूछा गया है एस एन इक्वल टू व्हाट. अच्छा जी, तो पहले काम करते हैं. हमें यल पता है, ए पता है, डी पता है. हम फार्मूला लगाते हैं. एल इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी. जब मेंशन करेंगे तो एल की वैल्यू हो गई 350, ए की वैल्यू हो गई 17 प्लस n-1 तो n-1 और डी की वैल्यू हमें पता है 9. यहाँ मेंशन कर देते हैं. तो 17 यहाँ आके माइनस करेगा तो 350 - 17 इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट में n-1 इम्प्लाइज दैट 350 में से 17 आपको माइनस करना है. तो 10 में से 7 जाएगा 3 आएगा. 10 में से 7 गया 3 आएगा. तो यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3 आएगा. तो ये 333 और इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट में n-1. तो अभी ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर क्या करेगा? डिवाइड करेगा. तो आपको होगी n-1 की वैल्यू तब क्या हो जाएगी? 333 अपॉन 9. तो n-1 की वैल्यू क्या हो गई? 9 से काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो 9 3 जा 27. तो अभी बचा कितना? 6 बचा. तो 9 7 जा 36 होता है. तो फाइनली यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई? 1 यहाँ माइनस कर रहा था, मुझे प्लस करेगा तो ये 38 हो गई. n की वैल्यू हमारी क्लियर हो गई. ये पहला आंसर हमारा यहाँ पे क्लियर होता है. अच्छा जी, इसके बाद हमें क्या निकालना है? एस एन निकालना. तो हम कहेंगे S38 की वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है. S38 की वैल्यू होती है 38/2 मतलब n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल मतलब 17 प्लस एल की वैल्यू 350 रख दिया मैंने. तो नॉर्मली 38/2 ब्रैकेट में
इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 367, 2 से काट देते हैं तो ये होगा 19, तो यहाँ मिला 19 इंटू 367। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP इन विच D इक्वल टू। अब कहा गया है कि हमें सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म का, तो हमें S22 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा जी, इसके बाद कहा गया है कि AP में जिसकी D की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू 7 है, एंड 22nd टर्म इज, मतलब 22nd मतलब T22 से कहते हो, उसकी वैल्यू है 149। तो अभी आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ से कंफर्म है कि n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, ये 22 हो गई। तो T22 की वैल्यू होती है A + 21T। तो चलिए रखते हैं वैल्यू, T22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T22 की वैल्यू हो गई 149, तो 149 इक्वल्स टू A की वैल्यू नहीं पता, A को A रहने दीजिए, +21 और D की वैल्यू कितनी है 7। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 149 और 21 का 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए अब, तो इक्वल्स टू A + 147। जब इसको इधर ला के माइनस करेंगे तो 149 - 147 इक्वल्स टू A। तो फाइनली A की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया आपका 2। हमारा A क्लियर हो गया। तो S22 क्या होगा, S22 की वैल्यू होती है n/2, मतलब 22/2, ब्रैकेट में 2A, तो 2A की वैल्यू हो गई 2 प्लस n-1, n-1 मतलब 22-1, और D की वैल्यू हमारे पास तो पहले से ही है 7, पूरा वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा 11 ब्रैकेट में 4 प्लस यहाँ 21 आएगा, 21 का 7 में को मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 147। तो फाइनली यहाँ S22 की वैल्यू क्या हो गई, तो आप देखिए यहाँ S22 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 11 और ब्रैकेट में इसको ऐड करेंगे तो 151 आएगी, 151 आएगी। तो 151 मतलब 11 को 151 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 55, 156 हो गया, 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 5 16। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन के सोल्यूशन हम करते हैं। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन है 8, 9, तो आप जो है 8 और 9 को लगाइएगा। 10th क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। हैव अ नाइस डे।